सम्पूर्ण श्रोतावृन्दसँग आज हामी विशेष कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। 2079 सालको महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा जगद्गुरु शङ्कराचार्य निष्ठानन्द सरस्वतीज्यूको आगमन गोवर्धन पीठ उडिसा पुरीबाट नेपालमा हुन गएको एउटा सुवर्ण अवसरमा गुरुदेवसँगको सत्सङ्गका धेरै चरणहरू नेपाली जनमनले सुन्न र साक्षात्कार गर्न पाएको एउटा अवसर हामीलाई मिलेको छ। त्यसै क्रममा फागुनको 4 देखि 7 सम्मको गुरुदेव निष्ठानन्द सरस्वतीज्यूको प्रवचन मध्ये हामीले फागुनको 7 गते कृष्ण चतुर्दशीका दिन फेब्रुअरी 19, 2023 को दिन आनन्द होटेलमा वैदिक गणितका सन्दर्भमा उहाँले दिनुभएको प्रवचन र त्यसपछि उहाँसँग रहेको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई हामीले आजको यो वैदिक टिभीमा महर्षि वैदिक टिभीमा विशेष प्रस्तुति गर्ने प्राथमिकता राखेका छौँ। किमधिकम हामीले यस विषयमा चाहिँ धेरै भन्नुपर्ने छैन, किनभने गुरुदेवका अमृतमय वचनहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूले सुनेर अवश्य नै लाभ लिनुहुनेछ। यहाँहरू लाभान्वित भएको गौरवबोध हामीले गर्न पाउनेछौँ भन्ने विश्वासका साथ यो प्रस्तुति महर्षि वैदिक टेलिभिजनको तर्फबाट हामी हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेको आवाजलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूले अब गुरुदेवका वचन नै सुन्न सक्नुहुनेछ। गगनं दिशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमः। धर्मस्य जयो भूयात् अधर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। गवां वै मन्त्रमूर्तीनां पुनर्भूयात् जयो जयः। कलंको गोवधोद्भूत प्रभो राष्ट्राधिपतिना परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ना श्रीमत्करपात्र चरण सरसिव पादुके वंदे। संसित सागर निपतलोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसिव पादुके वंदे। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री पशुपतिनाथ भगवान की श्री विश्वनाथ भगवान की श्री वैद्यनाथ भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की हर हर महादेव। अग्नि तत्व प्रकाश और दाह रूप है। यह अग्नि का स्वरूप है। प्रकाश और दाह को विकीर्ण करना उसका स्वभाव है। अंधकार और शैत्य का निवारण करना उसका प्रभाव है। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप प्रभाव, बीच में प्रतिबंधक न आ जाए तक। ऐसे ही शिव, शंकर, प्रलयंकर भगवान के 3 नाम हैं। शिव स्वरूप प्रधान नाम है, शंकर स्वभावक प्रधान नाम है, प्रलयंकर प्रभावक प्रधान नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, शंकर का अर्थ होता है कल्याण की वर्षा करने वाले, कल्याण करने वाले। प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिकता का अपहरण करने वाले। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शिव जपत मन आनंद, जाहि सुमिरत विघ्न विनशत, कटत यम के पंथ। शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मांडुक्य उपनिषद 7वें और 12वें मंत्र के माध्यम से शिव तत्व की अद्वितीयता का प्रतिपादन किया गया है। शिव तत्व ही सर्वरूपों में अभिव्यक्त है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो परब्रह्म परमात्मा तत्व है। वह जगत का निमित्त और उपादान
उभय कारण सिद्ध होता है। जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। इसलिए सबकी ब्रह्म रूपता, भगवद रूपता, वासुदेव रूपता ही सिद्ध है। हम जिसको परमात्मा मानते हैं वेदादि शास्त्रों के अनुसार वह कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद शून्य है। तो नित्य होता है, वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता है। तो विभु होता है अर्थात व्यापक होता है, और देशकृत देशकृत परिच्छेद शून्य होता है। तो सर्वात्मा, सर्वोपादान, सर्वाधिष्ठान होता है, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है वो स्वभावतः देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। सारी सृष्टि गणित के आधार पर ही बनती है। सन्निकट सविशेष यह सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है। सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति सृष्टि की समृद्धि या सृष्टि के प्रलय का क्रम है। उदाहरण के लिए निर्विशेषता की अवधि सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा तत्व है। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उस परमात्मा तत्व से एक गुण संपन्न आकाश की उत्पत्ति सिद्ध है। कारण और कारण का गुण कार्यमानुगत होता है, यह दार्शनिक तथ्य है, सिद्धांत है। आकाश से दो गुण संपन्न वायु की उत्पत्ति सिद्ध है। वायु में शब्द स्पर्श दो गुण होते हैं। वायु से तीन गुण संपन्न अग्नि या तेज की उत्पत्ति सिद्ध है। शब्द स्पर्श रूप ये तीन गुण तेज में है। तेज या अग्नि से चार गुण संपन्न जल की उत्पत्ति सिद्ध है। शब्द स्पर्श रूप रस ये चार गुण जल में है। और जल से पांच गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्ध है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच गुणों से संवेद पृथ्वी है। पृथ्वी चरम कार्य है। वृक्षादि पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं। सच्ची विशेषता से युक्त कोई कार्य नहीं। वृक्षादि में, पत्र पुष्पादि में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच गुण ही सम्मिलित होते हैं। जहाँ विशेषता की अवधि उसी को हम अंतिम कार्य करते हैं कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा फलावसानम जगत, पृथ्वी फल है। परमात्मा सबसे ऊपर निर्विशेषता की अवधि है, पृथ्वी सविशेषता की अवधि है, फल है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं वृक्षादि सच्ची विशेषता से संपन्न कोई नहीं है, इसलिए पृथ्वी विशेषता की अवधि है। पत्र पुष्प फल इत्यादि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच गुण ही संवेद होते हैं। अवरोहक क्रम से उत्पत्ति होती है, आरोहक क्रम से समृद्धि होती है, संभार होता है। पार्थिव प्रपंच का उदय विलय नीलय स्थान पृथ्वी सिद्ध है। पृथ्वी का उदय विलय नीलय स्थान जल सिद्ध है। जल का उदय विलय नीलय स्थान अग्नि सिद्ध है। अग्नि का उदय विलय नीलय स्थान वायु सिद्ध है। वायु का उदय विलय नीलय स्थान आकाश सिद्ध है। आकाश का उदय विलय नीलय स्थान आत्म तत्व परमात्मा तत्व सिद्ध है। दर्शन प्रस्थान, दर्शन में दो प्रकार की धारा चलती है, गणित की धारा है, कृषि की धारा। कृषि गणित की धारा तो यही है, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा से एक गुण संपन्न आकाश, दो गुण संपन्न वायु, तीन गुण संपन्न अग्नि, चार गुण संपन्न जल, पांच गुण संपन्न पृथ्वी। कृषि विज्ञान में बीजावस्था भी होती है, इसलिए परमात्मा तत्व से जगत की बीजावस्था अव्यक्त प्रकृति प्रधान जो भी कहें माया, उसकी स्फूर्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। उस बीजावस्था से फिर आकाश, क्रम से वायु, जल, तेज, पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। तो जिसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान है वह गणित में भी पारंगत हो सकता है। निर्विशेषता की अवधि को प्रायः व्यक्ति अभाव मान लेते हैं, यह भ्रम है। गणित जगत में जैसे बौद्धों का भ्रम हो गया, निर्विशेषता की अवधि को शून्य उन्होंने मान लिया। नवीन बौद्धों ने, प्राचीन बौद्धों का मत हमने लिखा है,
निर्विशेषता का अवधि अभाव नहीं है। आज हमने बताया था अपने कार्य को लेकर ही निर्विशेष जो कारण होता है व्यावहारिक धरातल पर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। जैसे कि पंचदशी के अनुसार मैंने बताया, सन घट, सन पट, सन त्यापा, स्थिभूष, सन वायु, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, अस्ति, सत। सत कारण की अनुगति सब जगह है। कारण की अनुगति बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। लेकिन जो निर्विशेषता की अवधि आत्म तत्व है अपने कार्य सविशेष के समाश्रित होकर ही अपनी विशेष सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है। पुराणों का अध्ययन करें तो भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कहा, ब्राह्मण तुमको मैंने दायित्व सौंपा है, कभी कोई दायित्व के निर्वाह में शिथिलता आवे तो जैसे पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे तुम आदेश देना, मैं तुम्हारे आदेश का परिपालन करूँगा। उदारता हुई है। ब्रह्मा जी कोई आदेश तो नहीं देंगे। यही है, बड़े जो होते हैं छोटे को महान बनाकर उसका अनुगमन करने लगते हैं। छोटा समझता है कि मेरे अनुगामी हैं तो पतन हो जाता है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, ब्राह्मण तुमको मैंने बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। दायित्व के निर्वाह में कहीं कोई अटक हो, अटकन हो, भटकन हो, लटकन हो, मेरा स्मरण करना। जैसे पिता के स्मरण करने पर पुत्र आ जाता है, वैसे मैं प्रकट होकर के विघ्न को दूर कर दूंगा। तो हमने संकेत किया, शब्द में अपार अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि नाम सुनने के बाद वह जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है। नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। नाम लेना व्यर्थ गया। शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, न तो वो नाम सुनने के बाद जगता है, न जगने के बाद नाम सुनता है। शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर वह जग जाता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में देवताधिकरणम है, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है। महासर्ग के प्रारंभ में भगवान ने भूः इस वैदिक शब्द का स्मरण किया, उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादिते वाक्यपदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। उसके 121 कहीं पर पाठांतर, कहीं पाठ है 123 में। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादिते, कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है, प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो। हम प्रायः कहा करते हैं, है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर ले, एक विकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, एक स्मरण कर ले, एक गर्व कर ले। किसी से कहें बेखट के जितना चाहो संकल्प करो, निश्चय करो, गर्व करो, स्मरण करो, परंतु किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दो। इसीलिए उपनिषदों में एक तथ्य उद्भाषित किया गया है, शब्दानुविद्ध जो प्रत्यय है वही व्यवहार का साधक है। शब्द विहीन जो प्रत्यय है उसी का नाम परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है। सृष्टि का संचालन परब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वारा ही होता है। परब्रह्म को ही गीता के 3 अध्याय में अक्षर कहा गया है। और शब्द ब्रह्म प्रणव है। वैयाकरणों के यहाँ जो प्रणव है, सांख्यों के उसी का नाम प्रकृति होता है। इसलिए शीतोपनिषद में प्रणव माने ओंकार और प्रकृति की एक रूपता है। हमारे यहाँ जो प्रणव है उसी में परमात्म तत्व को बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न करने की क्षमता है। प्रणव के योग से, नाम के योग से नाम ही अपने आप को विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है। इतना मैंने दर्शन को लेकर कहा। सारी सृष्टि
गणित के आधार पर ही है। 5 गुण संपन्न पृथ्वी का उदय विलय निलय स्थान 4 गुण संपन्न जल ही हो सकता है। 4 गुण संपन्न जल का उदय विलय निलय स्थान 3 गुण संपन्न अग्नि तत्व ही हो सकता है। 3 गुण संपन्न अग्नि का उदय विलय निलय स्थान वायु तत्व ही हो सकता है। 2 गुण संपन्न वायु तत्व का उदय विलय निलय स्थान आकाश ही हो सकता है। और आकाश का जो कि 1 गुण संपन्न उदय विलय निलय स्थान परमात्मा तत्व या आत्म तत्व ही हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा तो चेतन है, आकाश आदि तो जड़ है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? 2 प्रकार का प्रस्थान है। जड़ से चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है। 4 वाक्यों का सिद्धांत है। चातुर्भौतिक जगत है, पृथ्वी जल तेज वायु। जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है उनके यहाँ। हमारे यहाँ चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है। दोनों में दृष्टांत है। चेतन से स्पंदन युक्त जो त्वक है उससे बाल, चेतना भीन बाल की उत्पत्ति हो जाती है। यह तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी होती है और जड़ से चेतन की उत्पत्ति भी हो जाती है। गोमूत्र गोमय आदि से बिच्छू विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति को लेकर भी दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी दृष्टांत दोनों पक्षों में है, लेकिन अंत में अतीन्द्रिय तत्व के निर्धारण में वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। जितने भौतिकवादी हैं पछाड़ कब खाते हैं? भौतिकवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति काल गर्भित और कालातीत दोनों पदार्थों में तत्वों में होती है। यच्चत्र कालातीतम तदप्य ओंकार एवं। मन की गति केवल वर्तमान में ही नहीं, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्र प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि शास्त्र का लक्षण और मन का लक्षण एक है। वेदादि शास्त्रों के अधिगम से काल गर्भित जितने पदार्थ हैं उनका भी ज्ञान होता है, कालातीत परमात्मा तत्व का भी विज्ञान होता है। गणित को लेकर गोष्ठी है, कुछ महानुभाव अपने भाव व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। अंक गणित को लेकर मैं संकेत करता हूँ, आज भी किया था कहीं गोष्ठी में। 0 और 1 गणित में, पहले मैं गणित की परिभाषा कर दूँ। अंक गणित की परिभाषा, गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणे माने गणना की सीमा में सन्निहित काउंटिंग का विषय। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अगणित भी कहते हैं, असंख्य। तो गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की, अंक गणित की यही परिभाषा है। अंक गणित पर विचार करें तो 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, कितने गण हो गए? 5। 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, ये 5 गण होते हैं। 0 समांक है, 1 विषमांक है, 2 समांक है, 3 विषमांक है, 4 समांक है, 5 विषमांक है, 6 समांक है, 7 विषमांक है, 8 समांक है, 9 विषमांक। बाकी 10 इत्यादि जो हैं वो तो क्या है, 2 के योग से बने। मौलिक 10 में जो 0 का ही स्थानापन्न है, 1 दाई स्थानापन्न है। अगर हम गिनती इस प्रकार प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आजकल गणित में विसंगति होगी। 10 में जो 0 है मौलिक अंक में तो कहीं आपने रखा ही नहीं इसको। 1 से जब हम गणना प्रारंभ करेंगे, स्थान की दृष्टि से 0 प्रथमांक है और गणना की दृष्टि से 1 प्रथमांक है। अभी गणित में विसंगति यह है कि गणना की दृष्टि से 1 से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो मौलिक अंक में तो कई शून्य का उल्लेख आजकल होता ही नहीं, तो 10 में यह शून्य एकाएक कहाँ से टपक पड़ा? 10 से 11। अच्छा, अब आप ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर या श्वेत पट पर, आजकल पहले श्याम पट भी कहते थे, श्वेत पट भी है, ऊपर से नीचे लिखिए 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 स्थानापन्न जितने अंक हैं ऊपर से नीचे पढ़ जाइए। क्या क्रम होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बढ़ाते जाइए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, अंत में 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 होगा क्या? होगा क्या? 0 से लेकर 9 तक क्रमिक अंक इकाई स्थानापन्न सिद्ध होंगे। इसलिए स्थान की दृष्टि से 0 को प्रथम अंक मानना चाहिए और गणना की दृष्टि से 1 को प्रथम अंक मानना चाहिए, क्योंकि 0 निर्विशेषता की अवधि है, अभावांक नहीं है। जिस 0 के इकाई स्थानापन्नता के कारण 1 दाहिनी स्थानापन्न जो 1 है वो 9 अधिक हो जाता है, उस 0 को हम अभावांक नहीं कह सकते, निर्विशेषता की अवधि कह सकते हैं। दर्शन और गणित में एक रूपता है, तो निर्विशेषता की अवधि तत्व है अपने कार्य सविशेष के समाश्रित रहकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया पंचदशी नामक ग्रंथ के माध्यम से, सन घटा, सन पटा, सन वायु, सन त्यापा आदि सत 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 निर्विशेषता का अवधि जो परमात्म तत्व है अपने कार्य के योग से ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। ऐसे गणित जगत में जो 0 है परमात्म तत्व का वाचक है, प्रतीक है, और जो 1 है वो माया शक्ति का प्रतीक है। 0 की शक्ति का नाम 1 है, ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि गीता का 13वां अध्याय, जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं वैसे अंक गणित में 0 और 1 अनादि। 0 की शक्ति का नाम 1 है, दोनों अनादि हैं। लेकिन गीता में क्या कहा गया? प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि विकारां च गुणां चैव बुद्धि प्रकृति संभवान। विकारों की जननी प्रकृति है, ऐसे विकारों का जनक 1 है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। 1 को 1 क्यों कहते हैं? 0 से जो 1 अधिक है उसका नाम 1। 2 को 2 क्यों कहते हैं? 0 से जो 2 अधिक है उसका नाम 2। 3 को 3 क्यों कहते हैं? 0 से जो 3 अधिक है उसका नाम 3। इसी प्रकार 9 को 9 क्यों कहते हैं? 0 से जो 9 अधिक है उसका नाम 9। और 0 से भी आजकल चलता है -1, -2, -3, -4, ये सब माइनस ऋण घटित कोई मौलिक अंक नहीं होता। क्या 2 - 3 = -1 करेंगे ना, मौलिक अंक माइनस चिन्ह से युक्त नहीं होता। मौलिक अंक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वही हैं। अगर 0 से भी अवर अंक को मानेंगे, जैसे कि आजकल के गणितज्ञ मानते हैं, तो गणित जगत में मौलिक कोई प्राथमिक आदिम अंक ही नहीं सिद्ध होगा, विसंगति हो जाएगी। 0 अभाव नहीं है, भावांक है, प्रथमांक है। 0 से न्यून कोई अंक नहीं होता। 0 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0, और 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? इसलिए 0 मौलिक अंक है, अभावांक नहीं है, निर्विशेषता की अवधि है। और दार्शनिक तथ्य यह है जो निर्विशेषता की अवधि होता है सविशेष के समारूढ़ होकर, समाश्रित होकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। इतना मैंने गणित के लिए कहा। अब मैं पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है भक्ति रसार्णव, उनकी आज्ञा थी उसका हिंदी में अनुवाद करना। लगभग 1 महीने में अनुवाद पूरा हो जाएगा। 2 महीने में प्रूफ देखूंगा। 1200 पृष्ठों में 225 पृष्ठों का ग्रंथ मूल सहित अनुवाद सहित 1200 पृष्ठों में छपेगा। उसके बाद में गणित पर रेखा गणित, बीज गणित आदि पर भी लिखूंगा। गणित के कई प्रभेद हैं, लेकिन आज मैंने कहा था गोष्ठी में अक्षर, अंक, रेखा सबके मूल में बिंदु है, पॉइंट है। शंकराचार्य हुए, उन्होंने 12 खंडों में गणित लिखा था। सूत्र सब थे संस्कृत में, व्याख्या अंग्रेजी में।
गुजरात के एक मेहता परिवार के यहाँ सुरक्षित रखते थे, मठ में नहीं। मेहता परिवार ने क्या किया, जापान को मालूम पड़ गया कि संस्कृत में सूत्र एवं व्याख्या अंग्रेजी में जापान से तस्करी कर दी। तब उनको मालूम पड़ा कि ग्रंथ तो कुछ बचा नहीं। मंजुला त्रिवेदी स्वामी नारायण संप्रदाय की उनकी शिष्या थी। उन्होंने कहा, गुरुजी आपके ग्रंथ तो सब जापान चले गए, तस्करी कर दी, जिस पर आपने विश्वास किया उसने धोखा दिया। तब उन्होंने मोतियाबिंद की स्थिति में 400 पृष्ठों में मौजूद ग्रंथ लिखा। उसी का नाम आजकल वैदिक मैथमेटिक्स है। मूल ग्रंथ संस्कृत में है, सूत्र उसके मूल ग्रंथ अंग्रेजी में है, संस्कृत में सूत्र हैं। उसकी व्याख्या केवल 25 पृष्ठों की। 800 पृष्ठों में जो मूल ग्रंथ है उसके 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में भगवत कृपा से मेरे द्वारा हुई है, जो कंप्यूटर में है। श्रावण महीने में ग्रंथ छपके तैयार हो जाएगा। वैदिक मैथमेटिक्स के केवल 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों की पूर्ण हुई है। तो 10,000 15,000 पृष्ठों में पूरे गणित की व्याख्या होगी। लेकिन मैं अपनी कुछ सेखी नहीं बघाड़ता। मुझे जो गणित का विज्ञान प्राप्त है वो भगवान सूर्य से। मैं पुरी में बैठा था, सच्ची बात है, जिनसे जो मिले उनका नाम लेने पर कृतज्ञता दूर होती है, कृतज्ञता प्रकट होती है। मैं पुरी में बैठा था, सूर्यास्त हो चुका था, दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। मेरा स्वभाव था, कंप्यूटर से जब से पाला पड़ा है तब से तो वो काम बंद हो गया। 6-7 घंटे नित्य कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखता हूँ। लेकिन बिजली बंद करके एकांत पे बैठा था। मैंने जो देखा सूर्यमंडल, सूर्यास्त के बाद देखा, सूर्यमंडल से लेकर के जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, मछलियाँ उस पर फंस जाती हैं, वैसे सूर्यमंडल से लेकर मुझ तक रश्मियों के जाल में मैंने अपने आप को फंसा हुआ देखा। मैंने मन ही मन प्रश्न किया, आप कौन हैं? मन ही मन उत्तर आया, हम गणित के परमाणु। हमने कहा कि आप मेरे हृदय में समा जाइए, जब जब स्मरण करूं तब तक प्रकट हो जाइए। गणित के परमाणु हृदय में समा गए। जब जब स्मरण करता हूं, दर्शन पर भी लिखता हूं, विज्ञान पर भी लिखता हूं, गणित पर भी लिखता हूं, एक ही विषय तो नहीं है। जब जब स्मरण करता हूं तब तक वो गणित के परमाणु भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। मैंने संकेत किया, भूमंडल पर जो गणित का ज्ञान नहीं है, भगवान सूर्य की कृपा से लगभग 1 लाख पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में भी अंकित है। भगवान की कृपा से कभी प्रकट हो। एक कहावत, अधिक समय नहीं लूँगा, मैं सुनूंगा विद्वानों। एक कहावत है, वही ढाक के 3 पार। ढाक माने पलाश, हिंदी में कहावत वही ढाक के 3 पार। स्वामी जी को मालूम है, इनको साथ में रहते हैं। हमारी दृष्टि जहाँ जाती है वही गणित नाचने लगती। ढाक पलाश के 3 पात होते हैं, सब जगह देखेंगे तो पुष्प इत्यादि में भी दल होते हैं, सब जगह गणित ही गणित दिखाई पड़ेगा। दृष्टि चाहिए। लोग कहते हैं गणित बहुत कठिन है, गणित बहुत ही सुगम है, साहित्यिक है। पूरी सृष्टि में जहाँ आप दृष्टि डालेंगे वहाँ पर गणित का दर्शन होगा। 16 दल कमल, 12 दल कमल, ऐसे सब जगह वही ढाक के 3 पात बिलपत्र, सब जगह गणित ही गणित दिखाई पड़ेगा। इसलिए केवल ग्रंथ के आधार पर नहीं। एक संस्मरण सुनाता हूँ, नैमिषारण्य में था मैं, एक दंडी स्वामी जी थे। तो वहाँ तो 2 रुपये भी मेरे पास होते नहीं थे, किसी को मांगता नहीं थे किसी से। मंजन के लिए भी रुपये नहीं होते थे, वो कभी पूछते नहीं थे, मैं कभी मांगता नहीं था। घर छोड़ा तो क्या, रुपये के लिए तो घर छोड़ा नहीं। ईंट का चूरन बना करके मंजन करता था, दांत सब टूट गए, नहीं तो दूसरे ढंग के दांत। हमने संकेत किया, हमने ये संकेत किया कि जो पुस्तक कोई दे तो चुरवा ली जाती थी, ये विद्वान न हो जाए। हमने सोचा कि इसमें भी कोई भगवान की कृपा होगी क्या, प्रभु मूर्त कृपा मई है। पुस्तक जो दी जाती थी ये विद्वान न हो जाए। मैं तो 17 साल की आयु में भी ही स्पेस में चला आया।
तो पुस्तक चुरा ली जाती थी। तो मैंने सोचा इसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी। तो मैंने सोचा पुस्तक अब कहाँ से आवे। आकाश को पुस्तक बना ली। आकाश पुस्तक है, वायु पुस्तक है, अग्नि पुस्तक है, जल पुस्तक है, पृथ्वी पुस्तक है। कितनी बड़ी कोई पुस्तक लिखेगा। गोमती के किनारे कभी रात में अकेले चला जाता, पढ़ता, घोर जंगल में गोमती किनारे निमसार में। आकाश को पुस्तक के रूप में पढ़ना प्रारंभ किया, वायु को पुस्तक के रूप में पढ़ना प्रारंभ किया, अग्नि को पुस्तक बना के पढ़ना प्रारंभ किया, जल को पुस्तक बना के पढ़ना प्रारंभ किया, पृथ्वी को पुस्तक बना के पढ़ना प्रारंभ किया। अब कौन करेगा इतनी बड़ी पुस्तक, कौन लिखेगा। इसलिए आकाश भी पुस्तक है, वायु भी पुस्तक है, अग्नि भी पुस्तक है। परमात्मा तत्व विज्ञान के भंडार के विज्ञान स्वरूप हैं। उनसे जो कुछ अभिव्यक्त है सब गणित ही गणित है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि सब में गणित ही गणित दिखाई पड़े। गणित बहुत ही क्या है, मृदु है, बहुत ही साहित्यिक है, बहुत ही रसप्रद है। गणना की दृष्टि से अंक गणित, अंकों रेखा गणित भी है, गणित बीज गणित भी है। तो गणित के कई प्रभेद हैं। मैंने इतना कहा, विद्वानों में हम तो जानते नहीं, आप कहेंगे कौन कौन बोलेंगे। हाँ कुछ जैसे आपने कहा एक से नीचे अंक नहीं होता है, मौलिक अंक नहीं होता है। शून्य से नीचे मौलिक अंक नहीं होता है। तब आधुनिक विज्ञान मानते हैं -1 -2। इसको वैदिक गणित में कैसे परिभाषित करें? परिभाषित क्या करेंगे, कितने दोष हमने लिखा है इसमें? 28 दोष, -1 2 3 4 5 ऐसा में 28 दोष लिखा है। शून्य से भी नीचे कोई माइनस घटित कोई अंक मानेंगे, 1 2 नहीं 28 दोष हैं। आप चाहें तो मैं ऊपर जाऊँ, कंप्यूटर में हुए 28 दोष देख सकते हैं। 1 2 नहीं 28 दोष हैं वर्तमान गणित में। अब विज्ञान का बैठे मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैं दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी था। उस समय जो हमारे ड्राइंग मास्टर थे कोई शर्मा जी थे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के मास्टर शर्मा जी थे। चीन से युद्ध हुआ था भारत का। भारत के जो हमारे सैनिक थे प्रहरी, वो जो बंदूक से गोली चलाते, रिवाल्वर का कम आविष्कार था बंदूक से, वो सामने शत्रु के सीने या शरीर में न जाकर 2-4 अंगुली इधर उधर चले जाते, लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। यद्यप वो हाई स्कूल के ही ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अध्यापक थे, उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया। भारत सरकार ने माना ये जितने इंजीनियर हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग नहीं जानते, उन्हीं के द्वारा बंदूकें बनवाई गई हैं। इनके लिए अनिवार्य होना चाहिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जाने, वैसी को इंजीनियरिंग होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बवाल होगा, रुपये हमारे खर्च होंगे, चीन कब्जा कर लेगा। उनकी बात को मानी गई तो हमने संकेत किया। ऐसे योग्य अध्यापकों से हम लोगों ने अध्ययन किया ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। इसलिए रेखा गणित ये सब गणित ही गणित है। क्या पूछा आपने? शून्य से नीचे 28 दोष होंगे मौलिक। एक पहली बात तो यह है, प्रथम अंक कोई सिद्ध ही नहीं होगा। प्रथम अंक कोई सिद्ध ही नहीं होगा तो गणित क्या होगा? उन्मत्तों का अनर्गलक प्रलाप होगा। गणित में आदिम अंक कोई सिद्ध ही नहीं होगा। शून्य से नीचे कोई अंक नहीं होता और इन घटित मौलिक अंक नहीं होते। -1 2 3 4 5 ऐसा अगर अच्छा वैसे कहें। अब पलट करके देखिए, 2 - 3 = -1। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 - 2 = 1। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2 - 3 = -1 क्योंकि 3 - 2 = 1, therefore 2 - 3 = -1। ऐसा होगा या नहीं? पुरानी भाषा है। हाँ अगर रेखा गणित पर भी कोई बोलना चाहते हो, रेखा का नाम गणित कैसे हो गया? आप कहिए।
गुरुदेव भगवानको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। साथै व्यासमा उपस्थित सबै गुरुहरूमा हार्दिक नमन। मेरो गुरुदेवलाई यो प्रश्न छ कि हजुरको एउटा युट्युब च्यानलमा वैदिक म्याथमेटिक्सको प्रवचन मैले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना बालिकाले चाहिँ मलाई गणित राम्रोसँग आउँदैन, म गणित राम्रो गर्न मैले के गर्ने भनेर प्रश्न सोधिएको थियो र त्यसमा हजुरले भगवान् श्री गणेशलाई निरन्तर जप गर्नु, उहाँलाई स्मरण गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। श्री गणेश भगवान् र म्याथको सम्बन्ध, गणितको सम्बन्ध के छ? भगवान् श्री गणेश और गणित का संबंध क्या है? गणेश शब्द में कैसे उत्पत्ति क्या होगी? गण के ईश ना, गण किसको कहेंगे? गण के ईश का नाम गणेश ना, तो गणित में हमने कह दिया ना, इस पर तो हमने कई पृष्ठों तक लिखा है। गण मैंने कह दिया 0 और 1 एक गण हो गया, 2 और 3 दो गण, 3 और 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9 ये 5 गण हो गए। उसके ईश हो गए तो गणेश हो गए। 5 गण में पहला 0 समांक है, 1 विषमांक है, फिर 2 समांक और 3 विषमांक, फिर 4 समांक और 5 विषमांक, 6 समांक और 7 विषमांक, 8 समांक और 9 विषमांक। 5 गणों के योग से गणेश हो गए, गण के ईश हो गए। गणित में गणेश नहीं है। गणित में गणेश कैसे बनते हैं इस पर पूरा विवरण है, लिखा भी है। गण 5 ही होते हैं, उसके ईश हो गए, गणेश हो गए। गणित का दैव का नाम गणेश है, ये भी मैंने अपने ग्रंथों में लिखा है। अच्छा, भूत गण, प्रेत गण, पहले कितने गण सुनिए। 33 कोटि देवता होते हैं, कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 9 सत्य और 10 अश्विनी कुमारों के नाम क्या है महाभारत में, उपनिषदों में? 9 सत्य और 10 कितने हो गए? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? 31 और 2 अश्विनी कुमार, 33। ये 33 कोटि हैं। और स्त्री बच्चे ये सब मिला के 33 करोड़ भी हो सकते हैं। 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता होते हैं। देवता के प्रभेद 33 हैं। उसमें रुद्र भी हैं, वसु भी हैं, आदित्य भी हैं, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक साथ होते हैं, नाम है 9 सत्य और 10 महाभारत और उपनिषद आगे। यही गण है, देवगण। निश्चेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ है ना, निश्चेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ भगवती गणित के प्रतीक है ना। आगे। ओम नमो सिद्धाय। पहले तो मैं हिंदी और नेपाली दोनों में बोलना चाहूँगा, अनुमति है तो। आचार्य श्री को मेरा अभिनंदन और नमन करता हूँ। नमस्ते और नमस्कार भी, क्योंकि नमस्कार और नमस्ते शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं प्रयोग करना नहीं चाहूँगा। और इस भाष्य और भाषाओं में मैं इतना ज्ञान नहीं है और गणित का भी मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं डॉक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य की तरफ से श्री पंच सत्य सनातन में उनका सेवक हूँ। मैं 2 ही प्रश्न आपके समक्ष करना चाहूँगा। वो है, डॉक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य नेपाल और भारतवर्ष के सनातन धर्म के एक धुरंधर विद्वान हुए। उन्होंने हमेशा सनातन धर्म के पक्ष में शास्त्रार्थ महाभियान किया और उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से अद्वैत वेदांत न्यायभूषण में PhD किया। आप तो प्रश्न कीजिए। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा आपको यही प्रश्न रखना चाहता हूँ, प्रश्न प्रश्न हो, इसलिए प्रश्न करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो वेदांत न्यायभूषण में काम किया, क्या इस विषय में आप कुछ चर्चा करेंगे? मैं नाम ही सुन रहा हूँ, मैंने उनका ग्रंथ पढ़ाने की चर्चा क्या करूँ? हाँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ। हेरुक तंत्र राज के विषय में कुछ हमें और हमारे ये समग्र लोगों को
आज गणितको मात्रै हजुर। प्रश्न र गणितको विषयमा सोध्नु। म क्षमा चाहन्छु, मैले यो दुईटा मात्रै प्रश्न राख्न चाहेको थिएँ, हेरोपतन्त्र राज र वेदान्तमय भूषण। हस्, धन्यवाद। ठीक है। गणित सम्बन्धी प्रोफेसरहरू आउनुभएको छ भने आज गणितको लागि भनेर विशेष भनेको हो, त्यो भएर कृपया प्रश्न गर्नु होला र गणितकै विषयमा केही कुरा गर्नु होला प्लिज। प्रश्न कर सकते हैं, भाव भी व्यक्त कर सकते गुरुदेवको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन छ। माथि बस्नुभएका सम्पूर्ण गुरुहरूमा पनि मेरो सादर डोस चढाउन चाहन्छु। मेरो गुरुदेवलाई एउटा सानो जिज्ञासा के छ भन्दा युनिट्स अफ मेजरमेन्टको कुरा गरिन्छ, इकाइको, जो चाहिँ अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी चल्ने गरेको एसआई सिस्टम छ, एनपिआई सिस्टम, अनि त्यसपछि एनपिआई सिस्टम पनि चल्यो, किटहरूको सिस्टम पनि चल्यो। तर जब एनपिआई सिस्टम एसआई सिस्टम आइसक्यो, हिन्दीमा बात गर्न चाहँदा चाहिँ दुनिया में जब एसआई सिस्टम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इकाई का जब शुरू हुआ, मीटर में जब आया नए आविष्कार बहुत सारे हुए। अभी भी हम मीटर के किलोग्राम पर सेकेंड वाला एनपीआई सिस्टम फॉलो करते हैं हर जगह पे। उससे हमें बहुत आसानी भी हुई, आविष्कार होने दिखा जा रहा है। अब वैदिक गणित में इकाई का मापन कैसे होता है, उसका कैसे चलता है और उसको हम व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं और उसका कैसे प्रभाव पड़ सकता है, कैसे फायदे होंगे, ऐसा इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। और उसमें एक और प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। एक वैज्ञानिक ने 3, 6 और 9 की बात जानने के बाद दुनिया के अस्तित्व के बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे, ऐसा कहा था। वैदिक गणित में इसके बारे में क्या बातें हैं, क्या आप इसके बारे में? ठीक है। आधुनिक विज्ञान को जानने वाले से पूछ रहे हैं कितने ब्रह्मांड हैं, क्या उत्तर देंगे? खुलेगा तब खुलेगा। आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछे ब्रह्मांड की संख्या बताइए, कितना बताएंगे? चतुर्दश भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। स्कंद पुराण, ब्रह्मा जी ने श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, दारू ब्रह्म की स्थापना करने के बाद उनकी स्तुति की। सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा हम हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं विश्व। लीजिए, ब्रह्मांड की गिनती करते रहिए, कितने वर्ष लगेंगे? पूरे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड क्यों हैं? तो उ म अर्धमात्रा, इसी केवल ओम के आधार पर सारे गणित और ब्रह्मांड की बुद्धि सुलझा सकते हैं। एक अक्षर के आधार पर ही 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। अभी बता देंगे कि कितने करोड़ ब्रह्मांड है। सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा मैं हूँ, सार्ध त्रिकोटि ब्रह्मा, हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा की संख्या 3.5 करोड़ है तो ब्रह्मांड की संख्या भी 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ही क्यों? क्योंकि अ, उ, म और अर्धमात्रा 3.5 की सिद्धि होती है। विश्व की रचना और विश्व की जितनी बुद्धि है केवल ओम प्रणव के आधार पर ही सबको सुलझाना संभव है। ब्रह्मांड की संख्या 3.5 करोड़, ब्रह्मा की संख्या 3.5 करोड़। अब गिनते रहिए। दूसरी बात है, सुनिए, इमेज सिस्टम फिजिक्स में उधर नहीं पढ़ूंगा। खुले आकाश में बैठ जाइए, नभोमंडल की ओर देखिए, ध्रुव तारे का दर्शन होगा या नहीं? ध्रुव तारा, सप्तर्षि का दर्शन होगा, बादल इत्यादि ना हो तो। अब प्रश्न उठता है कि जब खुले आकाश में बैठकर ऊपर की ओर निहारते हैं नभोमंडल की ओर, तब ध्रुव का दर्शन होता है, सप्तर्षियों का दर्शन होता है, विविध तारों का दर्शन होता है। वो यहाँ आकर के दर्शन देते हैं या हम वहाँ जाकर दर्शन करते हैं? क्या इसमें संगति होगी? इसका उत्तर क्या दें? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं? रॉकेट से तो ध्रुव तक पहुँचना आजकल कितने वर्ष लगेंगे कह नहीं सकते, लेकिन चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव लोक तक पहुँचती है या नहीं?
और जो मनोवृत्ति होती है सगर्भा होती है। अभी किसी ने पूछा था ना चिदाभास, आज सुबह की गोष्ठी में किसी ने पूछा था, पंचदशी कार्ड ने इसका उत्तर दिया अवच्छेदवाद और आभासवाद। अवच्छेद से ही काम चल जाए तो आभास को मानने में गुरुता है, अवच्छेद को मानने में लघुता है। किसी ने पूछा था मध्याह्न में, उत्तर सुन लीजिए। पंचदशी कार्ड विद्यारण्य स्वामी की बात मैं पहले करूँगा, पहले उपनिषद की बात लीजिए। माया भाषण जीवेशम करोति, माया भाषण जीवेशम करोति। माया जो है आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को अभिव्यक्त करती है। चिदाभास, आभास माने चिदाभास, तो चिदाभास। अब चिदाभास की बात सुनिए। दर्पण है, दर्पण सूर्य जब उसमें प्रतिफलित होता है, नभोमंडल में विद्यमान सूर्य को क्या कहेंगे? खादित्य, पंचदश। और दर्पण में अभिव्यक्त प्रतिफलित सूर्य को कहेंगे दर्पणादित्य। खादित्य नभोमंडल में विद्यमान सूर्य से दीवाल इत्यादि वस्तुएं सामान्य रूप से प्रकाशित हैं, लेकिन दर्पणादित्य के द्वारा विशेष रूप से उद्भासित हो जाते हैं। चिदाभास की आभास की विशेषता हुई, जो काम नभोमंडल में विद्यमान सूर्य नहीं कर पाता वो काम दर्पणादित्य कर देता है। लेकिन आदित्य हो ही नहीं नभोमंडल में, खादित्य न हो तो दर्पणादित्य की क्या महिमा होगी? तो हमने संकल्प का उन्होंने प्रश्न किया गया था। कुछ भी करेंगे तो इसी से तो चला है सब। 3.5 हाथ का शरीर क्या अर्थ हुआ? 1 2 1 2 3, 3.5 हाथ का अर्थ क्या हुआ? अपने मुँह से संधि 84 अंगुल का हुआ, 96 अंगुल का। 3.5 हाथ का शरीर होता है, 3.5 हाथ में कितने अंगुल हो गए? 84। कितने अंगुल? 96, 94 हो गए ना। 84, 3.5, लेकिन 3 हाथ का शरीर हो 4, ये संधि का है। 1 2 3 संधि को मिलाकर 96 अंगुल का हो गया ना। वैसे 84 अंगुल का शरीर होता है, लेकिन संधि को लेकर के उसमें क्या हो गया? 96 अंगुल का हो गया। जो भी मीटर इत्यादि है, मूल में तो अपने पास उंगलियां हैं। मूल क्या है? मीटर आदि के आविष्कार का स्रोत क्या है? अपने शरीर में जो उंगलियां हैं उसके हिसाब से तो सब माप चलता है। उसी का विकसित रूप यह है। विकास को रोका नहीं गया हमारे यहाँ, लेकिन मौलिक स्वरूप क्या है? उंगलियां ही तो है। 3.5 कोटि ब्रह्मांड, 3.5 हाथ का शरीर, ये सब आ गया। अच्छा, 12 अंगुल तक जीव की ज्योति 12 अंगुल तक होती है। प्राणवायु की जो गति होती है शरीर के, इसके ऊपर 12 अंगुल तक होती है उपनिषद के अनुसार। वो भी 96 हो जाता है। भास्कराचार्य सब सबसे तो लिया है। वैसे रत्ती जो होती है ना, कर्जनी फूल को जो मुलेठी होती है, उसके फूल में कुछ बीज होते रत्ती। कहीं न कहीं तो मापदंड मांगेंगे ना, मापदंड का मापक अनुमापक होगा। रत्ती को मान लेंगे इतने रत्ती। कोई ना कोई पदार्थ जो है हमारे शरीर में या बाहर, उसी को मान करते। और अच्छा, पहली बात यह है सबसे, अब इनमें सब परमाणु काल को ले लीजिए। परमाणु काल का अर्थ क्या होगा? श्रीमद् भागवत में परमाणु काल का उल्लेख है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को सूर्य की रश्मि जितनी देर में छेदती है उसका नाम हो गया परमाणु काल। इसलिए सबसे सूक्ष्म तो रत्ती इत्यादि भी है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मापदंड चलता है। मापदंड में चलेगा वस्तु का माप, देश का माप और काल का माप। तीनों का माप चलेगा या नहीं? वस्तु का माप भी होगा, पृथ्वी इत्यादि वस्तु। पृथ्वी देश भी है, वस्तु भी है, काल भी है। ध्यानपूर्वक सुनिए। महाभारत में पृथ्वी को देश कहा गया। पृथ्वी वस्तु भी है या नहीं? और
पार्थिव प्रपंच को निकालने के कारण काल भी है या नहीं? देश अलग, काल अलग, वस्तु अलग। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया, पृथ्वी देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। जल देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। काल की परिभाषा क्या होगी जो सबको निगल लेता है? कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंधा सूत्र संहिता। माया और आत्मा या परमात्मा के संयोग का नाम काल है। काल का लक्षण संयोग जो होता है द्विष्ट होता है, दो निष्ठ, इसलिए संयोग को हम इधर भी रख सकते, उधर। माया का नाम काल है, परमात्मा का नाम काल है। काल कलताम हम कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम नव्य न्याय की शैली में काल है। कालो मायात्म संबंध, माया का नाम काल, आत्मा का नाम काल, दोनों के संयोग का नाम काल। गणना की दृष्टि से सूर्य की रश्मि एक परमाणु को, पृथ्वी आदि के परमाणु को जितने क्षण में छेदती है उसका नाम भी काल। मापदंड कहीं न कहीं तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा, कितने ऊंचाई, कितने मीटर पर, कहाँ समुद्र के स्तर को, सतह को मापदंड मानेंगे ना, कहीं न कहीं तो प्रमाण मानना पड़ेगा ना। महाभारत के अनुसार में बोल रहा हूँ, पृथ्वी के नीचे जल, जल के नीचे फिर पृथ्वी। अब क्या करिएगा? पृथ्वी के नीचे जल और जल, समुद्र के नीचे पृथ्वी है नहीं। पृथ्वी के नीचे जल और जल के नीचे समुद्र, जल के नीचे फिर पृथ्वी, क्रम चलेगा। मापदंड तो समुद्र के स्तर को माप, उसी से हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापते हैं। कहीं ना कहीं तो मापदंड के लिए एक आधार बांधेंगे ना। उसी प्रकार आधार रत्ती को बांध लेते हैं ऐसे। हाँ, बाण है, धनुष है, इसलिए धनुष 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पे सुल्तान अहमद चुको चौहान। पुराना मापदंड है ना, 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान अहमद चुको चौहान। मापदंड आ गए। धनुष, बाण, ये सब शब्द कहाँ से लिए? कुछ न कुछ तो आधार मान के ही गिनती होती है। आ गए गुरुजी, कोटि कोटि नमन। एक पेशा से मैं पत्रकार हूँ और ना ही तो मुझे गणित का ज्ञान है, ना ही तो मुझे शास्त्र का ज्ञान है। प्रश्न ये है आपको सुना, शून्य और ब्रह्मांड में क्या समानता है और क्या अंतर है? ब्रह्मांड का अर्थ क्या होगा? ब्रह्म का अंड, यही ना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभा वेद का। चतुर्दश भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। भूर्भुवः स्वः महाधना तपा सत्यम अतल वितल रसातल महातल पाताल, 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। और क्या पूछा इनका अर्थ क्या हुआ? शून्य है परमात्मा, उसी का नाम है ब्रह्म। शून्य माने विशेषता की अभिव्यक्ति, और ब्रह्मांड का अर्थ होता है उसका अभिव्यंजक संस्थान। निर्विशेषता की अवधि जो परमात्मा है, शून्य कल्प, उसका अभिव्यंजक संस्थान ही ब्रह्मांड होता है। आगे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। अभिव्यंजक संस्थान का नाम ब्रह्मांड है। इसका अभिव्यंजक संस्थान निर्विशेषता की अवधि शून्य का जो अभिव्यंजक संस्थान है, अर्थात परमात्मा का जो अभिव्यंजक संस्थान है, उसी का नाम ब्रह्मांड है। आगे और कोई प्रश्न पूछिए। गुरु जी प्रणाम। मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। हम आश्वेनी पर्यंतम रेवती का 360 अंश मानते हैं गणित के हिसाब से। और उस समय अभी कोई ब्रिज ने बताया 369 के भी आपने बता दिया। ये 360 डिग्री अर्थात 360 अंश को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद सब नक्षत्र को बराबर भाग देते हैं 4-4 करके। इसमें रेखा और गणित कैसे बन गए ये आपने भी बताए थे। मैं वही प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या पूछा? हमारे यहाँ ज्योतिष में है, हाँ, तो उसमें
112 विभाग में नक्षत्र को लेकर के 27 और ग्रहों को जो भाग हैं, भाव कुंडली, तो उसमें आकाश को 12 भागों में बांट देते हैं, 12 राशि का स्थान बन जाता है। 12 महीने और राशि का संबंध है या नहीं? मास और राशि का संबंध होता है या नहीं? होगा ही। और फिर महीना होगा तो वर्ष में 360 दिन हो ही जाएंगे कि 365 भी कर सकते हैं, 60 भी कह सकते हैं। अभिजित मुहूर्त को भी लेते हैं मध्य में, अभिजित मुहूर्त। हाँ, तो फिर 28वें नक्षत्र के रूप में अभिजित मुहूर्त को भी लेते हैं, 28वें के रूप में आगे। किसमें? 360 में जो एक पूरा व्यास बन जाता है। जो भी व्यास बने, सुनिए, मैं अब ये दंड है ना, ये छत, ये दंड है ना, अब प्रथम सिरा जो नीचे का है उसमें इसमें कितनी दूरी? एक चींटी अगर छलांग न लगावे तो नीचे से चलते चलते यहाँ पहुँचे, यहाँ से चलते चलते नीचे पहुँचे। इस दंड को जब हम वृत्त का रूप दे देंगे, आदि अंत का योग हो जाएगा या नहीं? दूरी मिट जाएगी या नहीं? दूरी मिटाने के लिए वृत्त हो गया या नहीं? अच्छा सुनिए, कलयुग की अपेक्षा द्विगुण आयु द्वापर की है, कलयुग की अपेक्षा त्रिगुण आयु त्रेता की है, कलयुग की अपेक्षा चतुर्गुण आयु कृतयुग की है। कृत नामक पासा होता जुआ में, 4 का द्योतक होता है। अभी ध्यान देकर सुनिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और अनिल चुल्ली। गैस को हिंदी में संस्कृत में क्या कहेंगे? अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली कहेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, पहले इस पर ध्यान दीजिए। भोजन जो बनाते हैं उसमें सॉलिड को लिक्विड का रूप, लिक्विड को गैस का रूप देते हैं, बहुत अंश उड़ जाता है गैस होकर। वर्षा जो होती है, गैस लिक्विड का रूप धारण करे और गैस लिक्विड जो है सॉलिड अन्न का रूप धारण कर ले। भोजन विज्ञान में ऊपर आरोहक क्रम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। वर्षा का विज्ञान जो होता है उसमें गैस से लिक्विड, लिक्विड से ठोस होता है। इसी प्रकार हमने संकेत किया, अभी जो युग है कलयुग है या नहीं? अब थोड़ा विचार कीजिए, यूँ चलेगा या यूँ चलेगा? युग हमारा एक लेख है, युग चक्र परिवर्तन न्याय, परिभ्रमण न्याय, युग चक्र परिभ्रमण न्याय। ध्यान पूर्वक सुनिए, अभी कलयुग है, कलयुग जो है इसके बाद महाप्रलय का युग है नहीं। कलयुग के बाद कौन सा युग आवेगा? कृतयुग ना, सतयुग। एक जो है 4 तक पहुंचना चाहेगा तो 2 और 3 की घाटी को पार किए बिना कैसे पहुंचेगा? लेकिन युग चक्र, चक्र होगा ना, चक्राकार। हमने कहा ना, इसको जब वृत्त का रूप दे देंगे तो आदि और अंत के सिरे मिल जाते हैं। अब कलयुग के बाद जब कृतयुग आवेगा तो द्वापर और त्रेता की घाटी कैसे पार? कल की भगवान अवतार लेंगे, उनके श्री विग्रह को छू करके जो हवा चलेगी उसमें विलक्षणता होगी कि द्वापर और त्रेता की घाटी को वृक्ष और प्राणी भी जितने हैं स्थावर विगम प्राणी प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा भी झटपट काम हो जाता है। ऐसे एज ए कैटलिस्ट स्वयं रिएक्ट न हो, रिएक्शन को उद्दीप्त कर दे, ऐसा होता है एज ए कैटलिस्ट साइंस में। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद अच्छा और सुनिए, बट आदि वृक्ष है या नहीं? बहुत सी लताएं हैं, बहुत से वृक्ष हैं, बिना पुष्प के फल नहीं होते। लेकिन बट, पीपल, पाकड़ इत्यादि, गुलर इत्यादि कुछ ऐसे भी हैं, मिथिला में क्या कहते हैं, डुमरिक फूल। बट, पीपल इत्यादि ऐसे भी वृक्ष हैं जहाँ पर बिना पुष्प के ही फल हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फलबल कल्प सिद्धांत। लाखों देवियों में कोई ऐसी कन्या उत्पन्न होती है, रजस्वला हुए बिना गर्भवती हो जाती है। बिना रजो धर्म के गर्भवती होना संभव नहीं। तो हाँ लिखा गया दर्शन में, अंतः पुष्पित वो महिला मानी जाती है। इसी प्रकार भट्ट इत्यादि जो है, यद्यप उनमें पुष्प नहीं दिखाई पड़ते लेकिन अंतः पुष्पित वो होते हैं। फलबल कल्प सिद्धांत होता है। आगे एक एक करके गुरु प्रणमामि। गुरुजी, मेरा
जिज्ञासा गणित से ही है और वो योग दर्शन से संबंधित है। जैसा योग में होते हैं 3 परिणाम होते हैं, निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और व्युत्थान परिणाम। और जैसा पेंडुलम स्विंग होता है ना, ऐसा पेंडुलम स्विंग होता है, वैसा ही निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और व्युत्थान परिणाम को ऐसा मान सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न क्या है? पहले एक ही का उत्तर क्या कहा? प्रकाश प्रवृत्ति और मोह अवष्टम्भ। सुनिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अंग्रेजी में जो शब्द चले हैं उनको संस्कृत कैसे मिलाने की आवश्यकता है। अवष्टम्भात्मक निरोधात्मक तमोगुण होता है, उपष्टम्भात्मक रजोगुण होता है, प्रकाशात्मक सत्वगुण होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अवष्टम्भ निरोध को कहते हो तमोगुण। प्रज्वलित करते हैं दीप का पात्र होता है, उसमें तेल घृत रखते हैं, बत्ती रखते हैं। अब देखिए वो पात्र जो है तमोगुण, स्निग्ध जल, उसमें क्या तेल रखते हैं, घी रखते हैं, रजोगुण का द्योतक है। बत्ती सत्वगुण का द्योतक है। लौ जो है शुद्ध सत्वगुण का द्योतक। इसी प्रकार से तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है। एक विचित्र बात है, 2 प्रकार, भांति प्रस्थान, विवरण प्रस्थान, 2 प्रकार का प्रस्थान चलता है। बहुत बढ़िया। मेरठ की एक बात याद आ गई। एक सूटेड बूटेड कोई गोरे चट्टे, मान लो 40-45 साल का व्यक्ति आया, बहुत पहले में शंकराचार्य, ओम हरि। हम लोग दंडी स्वामी एक दूसरे को ओम हरि कहते हैं, तो हम चुप रहे। उसने कहा ओम हरि, था सूटेड बूटेड। महाराज आप भी हमको ओम हरि कहिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो हमने देखा, उसने कहा कि देखिए मैं बीच का हूँ भाई, 3 भाई। दोनों भाइयों से कहा ट्रैक्टर की दुकान करके मैं तुम दोनों को खूब मजबूत कर दूंगा, तुम दोनों भंग चलाओ, मैं तो ब्रह्मचारी ही रहूँगा। 2 प्रस्थान है। रजोगुण का स्वयं कोई परिणाम नहीं होता, एक भांति प्रस्थान है का विवरण प्रस्थान। सत्वगुण भी अपने आप में निष्क्रिय है, तमोगुण भी अपने आप में निष्क्रिय है। रजोगुण का उपयोग और विनियोग सत्वगुण को और तमोगुण को सक्रिय कर देने में समर्थ होता है। एक होता है राजस अहम के भी परिणाम, तामस अहम के भी परिणाम, सात्विक अहम, सात्विक को ही वैकारिक कहते हैं परिणाम। एक में रजोगुण की स्वतंत्र वंश परंपरा चलती है, एक में सत्वगुण और तमोगुण की ही वंश परंपरा चलती है, रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। 2 प्रकार का प्रस्थान होता है। इसी प्रकार क्या इन्होंने प्रश्न किया? अवष्टम वही तो का तमोगुण, अवष्टम्भात्मक तमोगुण होगा और उपष्टम्भात्मक रजोगुण होगा। प्रकाशात्मक होगा सत्वगुण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिष्ठा 2 गच्छन्ति तामसाः। अवष्टम्भात्मक तमोगुण निरोध जो होता है तमोगुण का है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह को ही कहते हैं। मोह का नाम ही अवष्टम्भ हो जाता है। उपष्टम्भ बीच में है, प्रकाश प्रवृत्ति मोह तमोगुण योग दर्शन। आगे हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।